हेलो एवरीवन, तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन और सॉल्व किया था, उसमें भी हमें 3 सेल्स दे रखी थी। पर उसमें तो ये था कि केवल एक ही सेल को बस ग्राउंडेड किया था, मतलब किसी भी 2 सेल को कनेक्ट नहीं किया था। ये कह सकते हैं ये अपना जो क्वेश्चन है उसका नेक्स्ट एडवांस वर्जन है। इसमें क्या है कि एक सेल को अर्थिंग भी किया गया है, बाकी 2 सेल को आपस में कनेक्ट भी किया गया है। अब यहाँ पर कुछ चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद जो फाइनल चार्ज क्या आएगा इन पर वो हमें बताना है। ठीक है, एक बार चाहें तो अपन क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इस फिगर में शो किया गया है 3 थिन कंसेंट्रिक स्पेरिकल सेल है। कंसेंट्रिक का मतलब है यहाँ पर तीनों का सेंटर एक ही जगह पर है। इनिशियल चार्ज शो किया गया है ए बी और सी पर, 3Q 2Q और -Q। तो इस वाली सेल को ए बोला गया है। इसके बाद ये जो सेल है इसको कहा है बी, और जो सबसे अंदर वाली सेल है इसको सी कहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ए और सी को एक वायर से जोड़ दिया। वायर से इस तरीके से जोड़ा है कि ये बी से कनेक्टेड नहीं है, मतलब इस वायर पर कोटिंग रही होगी। ठीक है, तो केवल इन दोनों के बीच में ही चार्ज फ्लो करेगा, जो भी चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, सेल बी को हमने साथ में अर्थ भी कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। डिटरमाइन द फाइनल चार्ज क्यू ए क्यू बी एंड क्यू सी। ए बी और सी पर चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो फाइनल चार्ज क्या आएंगे वो हमें बताना है। तो करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। इस तरीके से आ जाएगा ये। तो सबसे अंदर वाली सेल हो गई जिसको हमने सी बोला है। इसके बाद ये अपनी बी सेल आ जाएगी। नेक्स्ट हम सी सेल ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से अपनी ये आ जाएगी। ठीक है, इनकी जो रेडियस गिवन है उनको भी जल्दी से मार्क कर देते हैं। सबसे अंदर वाली की जो रेडियस है वो आर है। इसके बाद जो सेकंड सेल है उसकी रेडियस 2r है। जो आउटर मोस्ट सेल है उसकी जो रेडियस अपनी वो 3 टाइम्स ऑफ r है। लिख देते हैं यहाँ पे r 2r 3r। ठीक है, इन पर हमें चार्ज भी गिवन है। इनिशियल चार्ज तो देखो ये यहाँ पर दे रखे हैं, पर हम सेकंड जो डायग्राम है इसमें इनिशियल चार्ज को शो नहीं करेंगे, फाइनल चार्ज जो आएंगे उनको शो करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया गया है। सबसे पहले तो हमने बी वाली सेल को अर्थ किया है। ये ए, ये बी है, ये सी है। बी सेल को अर्थिंग किया, ये अर्थिंग का सिंबल ही है। अर्थिंग में हम क्या करते हैं, पहले तो एक बड़ी लाइन खींचते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लाइन होगी उससे थोड़ी छोटी, नेक्स्ट और भी छोटी। ये अर्थिंग का सिंबल होता है। ठीक है, और साथ में क्या किया गया, ए और सी को कनेक्ट भी किया गया वायर से। इस तरीके से कनेक्शन है, ये बी को टच नहीं कर रहा, ए और सी को ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो अब देखो यहाँ पर होगा क्या, इस बी वाली सेल को अर्थ से कनेक्ट किया, तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। हो सकता है कि बी वाली सरफेस है उससे कुछ चार्ज अर्थ के अंदर चला जाए, या हो सकता है कुछ अर्थ से इस बॉडी पर आ जाए बी वाले पर। चार्ज जब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि बी सेल का जो पोटेंशियल है वो अर्थ के पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। जब भी हम दो चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, तो चार्ज का फ्लो जब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। हम कह सकते हैं कि फाइनल कंडीशन में जो बी वाली जो सरफेस है उसका जो पोटेंशियल होगा वो 0 आएगा। नेक्स्ट, और कनेक्शन हमें कहाँ दिख रहा है, सी और ए को भी हमने कनेक्ट किया। तो सी और ए में भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा कि फाइनली इन दोनों का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल। हम लिख सकते हैं सेकेंड, पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी। ये दो चीज़ें हमें करना है। ठीक है, तो अपने मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ। एक तो बी सेल का पोटेंशियल हमें 0 करना है, और नेक्स्ट ए और सी जो है ना का पोटेंशियल हमें इक्वल करना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ों को अपन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता तो नहीं है कि जो बी वाली सेल है उसका फाइनल चार्ज क्या आएगा, तो इसको हमको सजूम कर लेते हैं। इस वाले सेल का पे जो चार्ज है फाइनली हमने मान लिया कुछ एक्स आ रहा है, इसको अर्थ किया है, इस पर हमें से चार्ज अजूम कर लिया। बाकी सेकंड ए और सी को आपस में कनेक्ट किया गया, बी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ए और सी का जो सिस्टम है वो तो आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इन दोनों पे जो टोटल चार्ज रहेगा ए और सी का वो कंजर्व रहेगा। तो चार्ज हो सकता है ए से सी पर चला जाए, या हो सकता है सी से ए पर जाए, पर जो टोटल चार्ज है ए और सी का वो सेम ही आएगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। तो अगर हम इनिशियल चार्ज देखें, देखो जो सी वाली सेल है उस पर -Q चार्ज है, और ए वाली जो सेल है बार वाली उस पर 3Q चार्ज था। तो अगर हम चार्ज को ऐड करें, ए पे जो चार्ज था स्टार्टिंग में और सी पे जो चार्ज था, उन दोनों को अगर ऐड करें अगर हम, तो यहाँ से हमें मिलेगा 3Q एंड -Q। दोनों को ऐड करने पे 2Q आ रहा है। इन दोनों का चार्ज तो कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं सी पे जो 2Q चार्ज है वही बढ़ जाएगा। तो मान के चलो सी पे जो चार्ज है वो कुछ बाय आ जाएगा, पर टोटल चार्ज तो अपना 2Q है। 2Q में से बाय चला गया, तो बचा हुआ चार्ज ए के पास रहेगा। ये चार्ज आ जाएगा अपना 2Q - 1। ठीक है, इतना चार्ज इस पर आ गया। सारे चार्ज हमने शो कर दिए, और अपने यहाँ पर दो अननोन है, मतलब कहीं ना कहीं हमें दो इक्वेशन चाहिए। तो दो इक्वेशन सोल्व करने के लिए हमें दो जानकारी हमारे पास है पहले से, दो इन्फॉर्मेशन। एक तो हमें बी का पोटेंशियल 0 करना है, और एक हमें ए और सी का पोटेंशियल को इक्वल करना है। वहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी, आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बी का पोटेंशियल 0 करते हैं। ठीक है, तो बी जो सरफेस है उसका पोटेंशियल लिखते हैं, उसको 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से अपना याद आएगा।
बी की सरफेस पर हमें पोटेंशियल लिखना है। तो बी की जो सरफेस है, देखो इस पर जो पोटेंशियल आएगा वो ए की वजह से भी आएगा, और जो बी पे जो चार्ज है उसके कारण तो आएगा ही, और जो सी की सरफेस पे जो चार्ज है उसके कारण भी आएगा यहाँ। तो हम लिख सकते हैं बी की सरफेस पे जो पोटेंशियल आएगा वो ए वाली सेल के कारण भी आएगा, और बी पे जो पोटेंशियल है वो बी की वजह से तो आएगा ही खैर, और बी वाली सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो सी पर जो चार्ज है उसके कारण भी आएगा। ठीक है, तो हम इस सारी चीज़ों को लिख देते हैं, और बी का जो फाइनल पोटेंशियल है उसको हम जीरो कर देंगे। यहाँ से हम लिख सकते हैं जीरो इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी की सरफेस पे पोटेंशियल ए के कारण। देखो ए वाला जो सेल है उसके लिए जो बी वाला जो सरफेस है वो तो अंदर वाला सरफेस है, तो आउटर वाले सेल के कारण अंदर सभी जगह पोटेंशियल तो क्या होगा, सेम आता है, और उतना ही आता है जितना कि उसकी सरफेस पर है। ये हो जाएगा के इंटू ए की सरफेस पे क्या चार्ज है, 2q माइनस वाई डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ए की जो रेडियस है वो 3r है, यहाँ पर हमने 3r लिख दिया, प्लस बी सेल का जो पोटेंशियल है अपने खुद के चार्ज की वजह से वो आ जाएगा सिंपली अपना के, और सेल पे जो चार्ज है अपना बी वाली सेल पे वो है एक्स अपॉन बी वाली सेल की जो रेडियस है वो 2r है, ये तो उसकी सरफेस है, सरफेस पर तो जो पोटेंशियल आता है वो सिंपली aq/r, प्लस बी वाली सरफेस पर सी के कारण पोटेंशियल, तो सी वाली सेल के लिए बी वाला जो सरफेस है वो तो बाहर वाला सरफेस है, आउटर वाली पॉइंट पर पोटेंशियल हम सिंपली लिखते हैं के क्यू डिवाइडेड बाय उस बाहर वाले पॉइंट का डिस्टेंस, याद आएगा अपना के इंटू सी वाली सेल पे जो चार्ज है वो y डिवाइडेड बाय सेंटर से इस पॉइंट की दूरी वो 2r है। इस तरीके से हमने लिख दिया, ये जीरो के इक्वल है। यहाँ से एक काम कर लेते हैं, k/r सब जगह आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं, k/r को हमने बाहर कर दिया। ठीक है, बाकी एक चीज़ और है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 और 2 का हम एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का जो एलसीएम है वो 6 आ जाएगा, यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले देते हैं 6। अब 3 × 2 6 होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, यहाँ से ये मिल जाएगा हमें, यहाँ से k/r सब जगह कॉमन आ रहा है, यहाँ से हम k/r को कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से हमें मिल जाएगा k/r, और साथ में 3 और 2 का जो एलसीएम है वो 6 आ जाएगा, का जो एलसीएम आएगा उसको अपन यहाँ पर लिख देते हैं, 6 आएगा एलसीएम, 6 लिख दिया। 3 × 2 6 होता है, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 2 × 2 4 हो जाएगा, 4q माइनस 2 × y प्लस 2 × 3 6 होता है, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3x प्लस 2 × 3 6, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 3y, ये पूरा जीरो आना चाहिए। और देखो ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, पर ये तो जीरो होगा नहीं, मतलब ये यही चीज़ जीरो होगी। ठीक है, दोनों में से किसी ना किसी एक को तो जीरो होना पड़ेगा, तो ये अंदर वाले जीरो होगा। यहाँ से क्या मिलेगा हमें 3y माइनस 2y, तो ये तो y आ गया, y प्लस 3x प्लस 4q इक्वल टू आ रहा है जीरो। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी 3x प्लस y इक्वल टू माइनस 4q, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी तो हमने एक डाटा यूज़ किया है, बी सेल का जो पोटेंशियल है उसको जीरो किया है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, ए सेल का पोटेंशियल लिखना है और सी सेल का पोटेंशियल लिखना है, और दोनों को इक्वेट करना है, वहाँ से भी हमें एक रिलेशन मिलेगा। एक काम कर लेते हैं, इसको अपने इन पे साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे क्या है सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, अच्छा रहेगा। ए सेल का पोटेंशियल लिख लेते हैं और सी का लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं पोटेंशियल ऑफ ए सेल का पोटेंशियल, ए सेल अपना बाहर वाला सेल, तो अपने खुद के चार्ज के कारण क्या है ए डिवाइडेड बाय बाहर वाली सेल का चार्ज 2q माइनस 1 डिवाइडेड बाय इसकी रेडियस क्या है आउटर सरफेस की 3r प्लस, अब बाहर वाली सरफेस पे जो पोटेंशियल आएगा वो बी सरफेस के कारण आएगा, बी वाली के लिए तो ये बाहर वाला पॉइंट है, याद आएगा के। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद बी सरफेस का चार्ज जो कि x है डिवाइडेड बाय, जब हम बाहर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल लिखेंगे बी के कारण तो इसके सेंटर से दूरी 3r याद आएगी, प्लस अब ए वाली सेल पर सी के कारण पोटेंशियल के इंटू क्यू चार्ज इस पर जो y है डिवाइडेड बाय इसके सेंटर से बाहर वाले पॉइंट की दूरी वो भी 3r, ये हो जाएगा सिंपली के इंटू जो चार्ज है वो y है डिवाइडेड बाय 3r, इस तरीके से आ गया। अब ऐसे हम क्या करते हैं सी पॉइंट का भी पोटेंशियल लिखते हैं, सी वाली जो सरफेस है उसका पोटेंशियल, तो अपने खुद के चार्ज के कारण कितना आ जाएगा के इंटू वाई अपॉन आर, प्लस बी वाला सेल जो है उसके लिए जो सी वाला सेल है वो तो अंदर है, अंदर वाले पॉइंट्स पे तो बी के कारण सभी जगह पोटेंशियल सेम आएगा, उतना ही आएगा जितना कि उसकी सरफेस पर होता है, तो हो जाएगा के। और बाकी अब हम क्या करेंगे बी सेल का चार्ज है एक्स अपॉन जो डिस्टेंस लेंगे वो लिया जाएगा, प्लस सी सेल के कारण मतलब सी वाली सरफेस पर ए सेल की वजह से कितना पोटेंशियल है के क्यू वाई है, के लिखना है
और जो चार्ज है सी सेल पे 2y माइनस आर है डिवाइडेड बाय बार वाले के कारण अंदर तो सब जगह पोटेंशियल सेम होगा, उतना ही होगा जितना कि ए सेल की सरफेस पर है। तो के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर 3r आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वी ए और बी सी लिख दिया। अब हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, वहाँ से हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। ये बराबर बी सी जो है अपना रिलेशन, दोनों को इक्वेट करेंगे वहाँ से हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट हम लिखते हैं पोटेंशियल ऑफ के इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी। यहाँ से इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा अपना के इंटू 2q माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3r प्लस के एक्स अपॉन 3r प्लस के वाई अपॉन 3r इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी लिखते हैं तो उसमें भी आ रहा है देखो सेम के वाई बाई आर प्लस के एक्स अपॉन 2r प्लस के इंटू 2q माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, अब ये वाला जो टर्म है के इंटू 2q माइनस वाई अपॉन 3r, ये दोनों तो सेम आ रहे हैं, ये दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, दोनों को अपन कैंसिल कर देंगे, ये तो कट गया। बाकी के वाई आर के वाई आर के वाई आर के वाई आर ये भी कट जाएंगे, के वाई आर सब जगह से ये कैंसिल आउट हो गया अपना। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना और क्या बच रहा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा अपना एक्स वाई 3 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स वाई 2 प्लस वाई, वाई लिख दिया। यहाँ से वाई वाले टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई 3 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बाई 3। ठीक है, यहाँ से हमें मिलेगा तो वाई माइनस वाई बाई 3 करेंगे तो 1 माइनस 1 बाई 3 करते हैं तो 2 बाई 3 आता है ना, तो ये तो आ जाएगा अपना 2 बाई 3 टाइम्स ऑफ वाई। तो बाकी इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे 3 और 2 का, वो आता है अपना 6, 3 इंटू 2 6 होता है, तो ये हो जाएगा अपना 2x माइनस, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ऊपर, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये माइनस का x अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 बाई 3 टाइम्स ऑफ वाई। हमें यहाँ से y और x में रिलेशन मिल गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन 6 डिवाइडेड बाई 2 x। यहाँ से ये अपना आ रहा है माइनस का x अपॉन 4 वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई 4। देखो एक्स और वाई में एक रिलेशन ये एक रिलेशन ये, तो यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, वाई की जो वैल्यू आई है वो अपन पहली वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, इसको हम सेकेंड इक्वेशन कह देते हैं अपनी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, तो 3 लिख दिया मैंने पहले और 3x वाई की वैल्यू रख देते हैं माइनस ऑफ एक्स वाई को, माइनस एक्स वाई हो रहा है इज इक्वल टू क्या है माइनस का 4q, माइनस 4q आ गया। यहाँ से हम कर सकते हैं 3 चौके 12, 12 में से गया तो 11, 11 एक्स वाई 4 आएगा, 11 एक्स वाई 4 की वैल्यू है वो माइनस 4q आ रही है, यानी यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल गई है, एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस 16q बाई 11। एक्स की वैल्यू इतनी आ रही है, वाई की वैल्यू अगर निकालना है अपन तो वाई बराबर माइनस ऑफ एक्स वाई 4, वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई 4। यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ 1/4 ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है माइनस 6q बाई 11, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 16 अपॉन 4 हो जाएगा, वाई इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 4q बाई 11। ये वाई भी आ चुका है। जो आउटर मोस्ट सेल थी उस पर जो चार्ज था वो 2q माइनस वाई था, 2q माइनस वाई की वैल्यू निकाले लेते हैं, ये आ जाएगा अपना 2q माइनस वाई की वैल्यू है 4q बाई 11, 11 दूनी 22, 22 में से 4 गया 18, ये आ गया 18q बाई 11। इस तरीके से अपने तीनों चार्ज आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे अंदर वाली जो सेल है उस पर हमने जो चार्ज माना था वो माना था अपन ने वाई, सेकेंड वाली पे एक्स और जो लास्ट वाली है ए उस पर 2q माइनस वाई। ठीक है, तो इन सारे चार्ज को हम लिख देते हैं, एक साथ मैं समराइज कर देता हूँ लास्ट में जो अपने आंसर्स आए हैं। सबसे पहले तो ए वाली सेल सबसे आउटर वाली उस पर जो चार्ज आया था वो 2q माइनस वाई, 2q माइनस वाई की जो वैल्यू है वो 18q बाई 11। और जो अपनी बीच वाली सेल थी सेकंड वाली उस पर जो चार्ज हमने माना था वो एक्स था, एक्स की जो वैल्यू आई अपनी वो माइनस 16q बाई 11। और जो सबसे अंदर वाली सेल है सी उस पर जो चार्ज है अपना वो वाई था, वाई की वैल्यू आई है 4q बाई 11। यहाँ पर हम 4q बाई 11 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से अपने सारे चार्ज आ चुके हैं। ठीक है, इस टाइप से हम इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट रहे कहीं तो आप पूछ सकते हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही तो अच्छी बात है क्योंकि हमें इसमें पता होता है कि ऐसा ऐसा करने से अपना आंसर तक हम पहुँच जाएंगे। इसमें हमने 2 ही कॉन्सेप्ट यूज़ किए। सबसे पहला जिस सरफेस को हम अर्थिंग करते हैं
इसका पोटेंशियल अर्थ के बराबर आ जाएगा। और दूसरा जो हमने किया है, इन दो सरफेसिस को हम कनेक्ट करेंगे, उन पर का जो फाइनल पोटेंशियल है उन दोनों सेल का क्या हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कुछ आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।